हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में मिशन 100 के तहत जो सीरीज है उसके अंदर हम आज ले रहे हैं लेसन नंबर 4 ऑन द फेस ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज मिस्टर लैम डूइंग व्हेन डेरी केम टू द गार्डन। मिस्टर लैम क्या कर रहे थे जब डेरी गार्डन के अंदर आया। तो आंसर होगा हमारा मिस्टर लैम वाज प्लकिंग क्रेब एप्पल्स व्हेन डेरी केम टू द गार्डन। श्रीमान लैम क्रेब एप्पल्स, ये क्वालिटी है एप्पल्स की कि ये इस तरह के एप्पल्स वो तोड़ रहे थे जब डेरी वहाँ पर आया। हाउ ओल्ड वाज डेरी, डेरी की उम्र क्या थी। आंसर होगा डेरी वाज 14 ईयर्स ओल्ड, ये 14 साल का था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम्ब। बच्चे श्रीमान लैम्ब को क्या कहकर पुकारते थे। तो आंसर होगा चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम्ब, तो उनको वो लैमी लैम्ब के नाम से जानते थे। वाई वाज डेरी सैड, डेरी दुखी क्यों था। या फिर इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं वाई डिड डेरी वॉन्ट टू रिमेन अलोन, कि डेरी अकेला रहना क्यों चाहता था। तो आंसर होगा हमारा डेरीज फेस वाज बर्न्ड अप, क्योंकि डेरी का जो चेहरा था वो जल गया था। ही थॉट दैट नोबडी लाइक्ड हिम, और वो ऐसा सोचता था कि शायद उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी ने हीन भावना आ गई थी उसके अंदर, किसके प्रति, अपने कॉम्प्लेक्स यानी चमड़ी का रंग, तो यानी उसकी चमड़ी का जो दृश्य था वो बदल गया था जलने से, तो इसलिए उसके अंदर अपने रंग के प्रति हीन भावना आ गई थी, इसलिए वो सबसे अलग रहना चाहता था। हाउ डिड द मैन हु रिमेंड इन हिज रूम डाइड एट द एंड, किस तरह से वो आदमी जो उसके कमरे में रह गया था वो मर गया। एट द एंड और अंत में, यानी अंत के अंदर वो आदमी कैसे मर गया जो उसके कमरे में रुका हुआ था या ठहरा हुआ था। तो हमारा आंसर होगा अ फोटोग्राफ फेल ऑन हिज हेड एंड ही डाइड, एक फोटोग्राफ उसके चेहरे पर, उसके सिर के ऊपर गिरा और वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, कि उसका जो चेहरा था वो किस तरह जला डेरी का। तो आंसर होगा डेरीज फेस वाज बर्न्ड बाय एसिड, कि डेरी का जो चेहरा था वो एसिड जल गया था। एसिड ने यहाँ पर तेजाब, कोई सा भी अम्ल हो सकता है लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट एसिड का मतलब तेजाब लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट चेंजेस वी सी इन डेरीज एटीट्यूड एट द एंड ऑफ द प्ले। जब ये पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है, नाटक ख़त्म होता है, तो हम डेरी के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन देखते हैं। तो हमारा आंसर होगा डेरी लेफ्ट द हैबिट ऑफ सेल्फ पिटी, डेरी क्या छोड़ देता है, अपने आप स्वयं ही दया रखने की जो भावना थी, जो आदत थी, उसको छोड़ देता है। और ही बिगेन टू एडमायर अदर्स, और वो क्या करता है, दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। ही बिकेम मोर पॉजिटिव टुवर्ड लाइफ, और ज़िंदगी के प्रति वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, यानी सकारात्मक हो जाता है। वो ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू मिस्टर लैम्ब एट द एंड ऑफ द प्ले, कि जब ये नाटक ख़त्म होता है तो मिस्टर लैम्ब के साथ क्या घटना घटित होती है। तो वो घटना है कि मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम अ लेडर, कि मिस्टर लैम्ब एक लेडर, एक सीढ़ी से गिर जाते हैं। ब्रेक्स हिज नेक एंड डाइज, और उनकी गर्दन टूट जाती है और फिर वो इस तरह मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट फिजिकल इम्पेयरमेंट इज मिस्टर लैम्ब सफरिंग फ्रॉम, वो कौन सी शारीरिक क्षति, इम्पेयरमेंट यानी क्षति, तो वो कौन सी शारीरिक क्षति थी जिसको कि मिस्टर लैम्ब सफ़र कर रहे थे, पीड़ित थे, यानी कौन सी क्षति से मिस्टर लैम्ब पीड़ित थे। तो हमारा आंसर होगा मिस्टर लैम्ब हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ वॉर, मिस्टर लैम्ब अपनी टांगों में से एक टांग एक युद्ध के अंदर खो चुके थे। तो देयर इज़ ए टिन लेग इन इट्स प्लेस, और उनके पास अब धातु की बनी हुई एक टांग इसके स्थान पर लगी हुई थी, तो ये सबसे बड़ी क्षति थी उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ फार वाज डेरीज होम फ्रॉम द गार्डन, कि गार्डन से डेरी का घर कितना दूर था। तो आंसर होगा डेरी होम वाज 3 माइल्स अवे फ्रॉम द गार्डन, कि गार्डन से 3 मील की दूरी पर डेरी का घर स्थित था। What reason was given by Mr. Lamb for not having curtains at the windows? तो मिस्टर लैम्ब ने क्या कारण दिया
नॉट हैविंग कर्टेंस, पर्दे नहीं होने का, एट द विंडोज, यानी उनकी खिड़कियों के ऊपर पर्दे नहीं थे, तो पर्दे नहीं होने का उन्होंने क्या कारण बताया? तो आंसर होगा ही सेड दैट ही लाइक्ड लाइट एंड द डार्कनेस। उन्होंने ये कहा कि उनको प्रकाश और अंधेरा दोनों ही पसंद थे, इसलिए, और इसके अलावा द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और इसके अलावा खिड़कियाँ खुली रहती थी, किस लिए? टू हियर द विंड, हवा को सुनने के लिए, हवा की साएँ साएँ की जो आवाज़ आती थी उसको सुनने के लिए वो अपनी खिड़कियाँ ओपन रखते थे, और प्रकाश और अंधेरा देखने के लिए वो खिड़कियों के ऊपर पर्दे नहीं लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज मिस्टर लैम मेक फ्रॉम द राइप एप्पल्स? मिस्टर लैम राइप यानी पके हुए एप्पल से क्या बनाते हैं? तो आंसर है मिस्टर लैम मैक्स जेली फ्रॉम द राइप एप्पल्स। मिस्टर लैम जो हैं वो जेली बनाते हैं। जेली शहद की जैसी होती है जिसे ब्रेड पे लगाकर खाया जाता है, मीठी होती है, तो ये चीज़ ये उन एप्पल से बनाते हैं। तो इस तरह ये 12 क्वेश्चन थे इस लेसन से। नेक्स्ट लेसन देखते हैं हम, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वाज इंडियन गर्ल ड्रेस्ड? भारतीय जो लड़कियां थी वो किस तरह के कपड़े पहना करती थी? तो हमारा आंसर होगा इंडियन गर्ल्स वर वियरिंग स्टिफ शूज़। लड़कियां जो थी खड़े जूते यानी खड़ी ढाल वाले ऊंची अड़ी के जूते, एंड क्लोजली क्लिंग, और बहुत ज़्यादा कसे हुए, क्लिंग यानी टाइट, यहाँ पर हम टाइट का यूज लेंगे, क्लिंग एंड कसे हुए ड्रेसेस पहना करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड? कि क्या घटना घटित हुई जब एक छोटी घंटी को बजाया गया, उसके ऊपर थपकी दी गई? तो हमारा आंसर होगा व्हेन द स्मॉल बेल वाज टैप्ड ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। कि जब घंटी को बजाया गया तो प्रत्येक शिष्य, पीपल यानी शिष्य, कि प्रत्येक शिष्य उसने खींच ली एक एक चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे से एक एक कुर्सी को खींच लिया। नंबर 3 है, व्हाट वाज द फर्स्ट मिस्टेक कमिटेड बाय जित कलासा? पहली गलती कौन सी थी जो जित कलासा ने की? तो हमारा आंसर होगा व्हेन द स्मॉल बेल वाज टैप्ड शी हैड टू ओनली ड्रू अ चेयर बट शी सिट ऑन इट। कि जो गलती उसने की वो ये थी कि जब घंटी बजाई गई तो उसने सिर्फ क्या किया, चेयर को खींच लिया, बल्कि उसने क्या कर दिया, वो इस पर बैठ भी गई। न सिर्फ उसने अपनी चेयर खींची बल्कि इसके ऊपर बैठ भी गई, तो उसको इस चेयर के ऊपर बैठना ही उसकी पहली गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जित कलासा स्टार्टेड क्राइंग? कि जित कलासा रोना शुरू क्यों कर दिया उसने, या चिल्लाना शुरू क्यों कर दिया? तो हमारा आंसर होगा जित कलासा स्टार्टेड क्राइंग व्हेन द थर्ड बेल रैंग। तो उसने इसलिए रोना शुरू कर दिया कि जब तीसरी बेल बजी, एंड एवरीवन स्टार्टेड ईटिंग फूड, और प्रत्येक ने भोजन करना शुरू कर दिया। एज शी वॉज अफ्रेड टू डू एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी करने से डरी हुई थी, यानी उसको डर लग रहा था, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुआ जित कलास फ्रेंड? जित कलासा का फ्रेंड कौन था? तो आंसर होगा जित कलासाज फ्रेंड वाज जू देविन। तो उसका नाम, उसके मित्र का नाम था जू देविन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैव सिंगल्ड हेयर अकॉर्डिंग टू जित कलासा? कि जित कलासा के अनुसार सिंगल्ड हेयर, सिंगल्ड का मतलब है तख्ते से ढका होना, तो जित कला के अनुसार वो कौन लोग थे जिनके बाल तख्ते से ढके होते थे या धातु की किसी प्लेट से ढके होते थे? तो आंसर होगा इसका कि अकॉर्डिंग जित कलासा अनस्किल्ड वॉरियर। अनस्किल्ड यानी जिनको लड़ना नहीं आता था, वॉरियर्स यानी योद्धा, और अनस्किल्ड जिनमें लक्षण नहीं हो। हु यूज्ड टू बी कैप्चर्ड हैड सिंगल्ड हेयर, तो वो क्या करते थे, अपने बालों को हमेशा किसी न किसी तख्ते से या धातु से ढक कर रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दीज लाइन्स? नहीं, कि मैं इनको सबमिट नहीं करूँगी, इनको जमा नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं क्या करूँगी, स्ट्रगल करूँगी, संघर्ष करूँगी। हु सेड दीज लाइन्स, ये लाइन्स
किसने कही, ये पंक्तियाँ किसने कही थी, तो ये पंक्तियाँ कही थी जित कला सा सेड दीज वर्ड्स, जित कला ने ही ये पंक्तियाँ कही थी। और किसको कही थी, जूदेवन, उसका जो मित्र था जूदेवन, उससे कही थी। सी सेड दैट शी वुड स्ट्रगल अगेंस्ट कटिंग हर हेयर शॉर्ट, और उसने कहा था कि वो संघर्ष करेगी उसके बाल छोटे काटने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर डिड जितकला सा हाइड हर सेल्फ, किस जगह जितकला ने अपने आप को छुपा लिया था, डिड आया इसलिए छुपा लिया था। आंसर, जितकला हाइड अंडर अ बेड इन अ रूम, तो जितकला ने कमरे के अंदर जो बेड लगा हुआ था उसके नीचे अपने आप को छुपाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंड विद जितकला सा एट द एंड, क्या घटना घटित होती है जितकला के साथ अंत में, यानी जब ये पूरा कहानी ख़त्म होती है तब उसके साथ क्या होता है। तो हमारा आंसर होगा एट द एंड जितकला सा लॉन्ग हेयर वर कट शॉर्ट, अंत में जितकला के जो लंबे लंबे बाल थे वो छोटे कर दिए जाते हैं काट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ जितकला सा, कि जितकला सा का वास्तविक नाम क्या था। तो हमारा आंसर होगा द रियल नेम ऑफ जितकला सा वाज जेरट्रूड सिमंस बोनिन, यानी ये नाम उसका ओरिजिनल नाम था। 11वां, व्हाट मेड बामा एंग्री, बामा को किसने नाराज किया, यानी किस चीज़ ने उसको नाराज कर दिया था। तो आंसर होगा बामाज एल्डर ब्रदर टोल्ड हर दैट दे आर नॉट अलाउड टू टच द थिंग्स विच द अपर कास्ट पीपल यूज्ड। तो हुआ क्या था कि बामा का जो बड़ा भाई था उसने उसको बताया कि उनको अनुमति नहीं है छूने की उन वस्तुओं को जिनको कि ऊंची जाति वाले लोग प्रयोग में लाते थे। ऊंची जाति वाले लोग जिन चीज़ों को प्रयोग में लाते थे उनको छूने की इजाज़त नहीं थी। बस यही इसी बात ने बामा को क्या कर दिया, एंग्री कर दिया, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। वाई डिड बामा फील दैट एल्डरली मैन्स बिहेवियर वाज फनी, बामा ऐसा क्यों महसूस करती थी कि जो बूढ़ा आदमी था उसका बिहेवियर यानी उसका जो व्यवहार था बहुत ज़्यादा फ़नी था, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था। तो आंसर होगा कि एल्डरली मैन्स बिहेवियर वाज फनी बिकॉज ही वॉज अ टॉल मैन स्टिल ही वाज कैरिंग द स्मॉल पैकेट ऑफ फूड बाय इट्स स्ट्रिंग्स विदाउट टचिंग इट। वो इसलिए मजाकिया था क्योंकि एक तो वो लंबा आदमी था और इसके अलावा अब तक, स्टिल का मतलब होता है अब तक, ही वॉज कैरिंग द स्मॉल पैकेट ऑफ फूड, कि अब भी वो कहलाता था स्मॉल यानी छोटा पैकेट लेके आता था, छोटा डिब्बा, ऑफ फूड यानी भोजन का, बाय इट्स स्ट्रिंग्स, इसकी स्ट्रिंग्स के द्वारा, स्ट्रिंग्स बोलते हैं डोरियों को, यानी इसकी जो डोरियाँ थी उस डोरियों के बांध कर वो लाता था विदाउट टचिंग इट, बिना इसको छुए, यानी उस डिब्बे को छूता नहीं था, दूर से डोरियों से बांध कर लाता था, इसलिए उसको बहुत फनी लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड बामा टेक मोर टाइम इन रीचिंग हर होम फ्रॉम हर स्कूल, कि जो बामा थी वो बहुत ज़्यादा समय क्यों लगाती थी अपने घर पहुंचने में अपने स्कूल से। तुम्हारा आंसर होगा बामा कुड कवर द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू हर होम इन 10 मिनट्स, कि बामा 10 मिनट के अंदर अपने स्कूल से घर पहुंच सकती थी, कवर कर सकती थी इस दूरी को। बट शी वुड टेक मोर देन एन आवर, लेकिन वो तो 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा दिया करती थी। शी यूज टू एन्जॉय, क्योंकि वो क्या किया करती थी कि वो आनंद लिया करती थी, वॉचिंग ऑल द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन द वे, कि रास्ते में हो रही प्रत्येक गतिविधियों को देखते हुए आनंद लेते हुए घर जाती थी, इसलिए उसको 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाया करता था। इस तरह ये जो विस्टा किताब है उसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, क्योंकि बाकी लेसन्स हमारे इस साल हटा दिए गए हैं 30% कम करने से, इसलिए ये चीज़ ख़त्म हुई। अब हम देखेंगे फ्लेमिंगो किताब का नेक्स्ट वीडियो से। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड राइट योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स अबाउट दिस वीडियो।